इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा। कहा राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरे के साथ विशेष लगाव। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को बीजेपी की असलियत बताएंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को लोकतंत्र में राजनीति करने का है अधिकार। झारखंड के कोयला विवाद में गर्भवती महिला की मौत। बेरमो में गर्भवती अनीता देवी की मौत से मचा बवाल। परिजनों ने 19 घंटे तक किया सड़क जाम। पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 लाख रुपए के 18 खोए हुए मोबाइल फोन पुलिस ने किए बरामद। फोन वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का जताया आभार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा है और उत्तराखंड के चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है। बीजेपी की असलियत लोगों को बताने के लिए राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। वे यहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे। जी, राहुल जी का दौरा है और शुरुआती दौरा है राहुल जी का। उत्तराखंड के चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी राहुल जी का विशेष लगाव है। पूरे परिवार का विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ। और पहले से ही आप जानते ही हैं, उस समय यूपी एक था और आजादी से पहले से परिवार का यहाँ पर इंदिरा जी की आस्था बहुत रही, आना जाना रहा। लेकिन अब राहुल जी आ रहे हैं और भाजपा जिस प्रकार से देश को और प्रदेश को चलाने का दिखावा करती है, उनकी असलियत लोगों को बताने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। लोगों के से बातचीत करेंगे, यहाँ पर अपनी भी बात कहेंगे, लोगों से भी उनकी बात सुनेंगे। अलग अलग लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं। अल्मोड़ा में कार्यक्रम है, पब्लिक मीटिंग है। उसके बाद पौड़ी में एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे उनके साथ, और उसके बाद देहरादून में कांग्रेस पार्टी के लोगों से, नेताओं से उनसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत होंगी। पूरा यहाँ पर 2 दिन का राहुल जी का दौरा है और उनके दौरे से जहाँ एक ओर भाजपा की पोल खोल होगी, वहाँ दूसरी ओर यहाँ के लोगों के लिए भी संदेश होगा। हाँ, रणनीति आपके सामने आती जाएगी। रणनीति तो अभी तो समय है, मुद्दे भी हैं, बहुत से मुद्दे हैं जो यहाँ की टोटल अव्यवस्था चल रही है, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये सब बातें लोगों के सामने हैं और लोगों का अविश्वास सड़कों पर नजर आता है। पीछे हमने जब यहाँ पर मार्च में बहुत भारी प्रदर्शन किया था, उस समय आपने देखा कि पूरे प्रदेश से इतनी संख्या में लोग उसमें आए और जो हमने देखा कि सड़कों पर लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त था। आज के दिन लोगों में यही है कि चुनाव आए और इस भाजपा पूरी भ्रष्ट सरकार का तख्ता पलटे। कांग्रेस संगठन को यहाँ पे मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? कांग्रेस संगठन का सृजन हमारा शुरू हो चुका, आप जानते हैं। अब जो थोड़ी चीजें रह गई हैं राहुल जी के दौरे के बाद, वो सारा पूरा कर लिया जाएगा।
मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को लोकतंत्र में राजनीति करने का अधिकार है। आलोचना करना, विरोध करना, आम लोगों से मिलना, अपनी बात रखना, सलाह देना आदि लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। जिस सांसद की बात की जा रही है उनके साथ उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना घटी। ताजुब की बात यह है कि जिस क्षेत्र में संसद कई लाख मतों से जीते हैं वहां पर अपने नेता को बचाने के लिए एक भी पार्टी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। वहीं पुलिस को पहले से सूचना देकर जब सांसद कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा करना प्रशासन का कर्ज बनता है। हमने देखा कि वहां ना कोई पुलिस थी और ना ही कोई सुरक्षा बल। मेरी मांग है कि दशकों से बंगाल में चलती आ रही राजनीति हिंसा बंद होनी चाहिए। पार्टी की कोई नेता, चाहे मेरे पार्टी के हो या दूसरे पार्टी के हो, लोकतंत्र में हर पार्टी की हर नेता, हर कार्यकर्ता सबको राजनीति करने की अधिकार है। आम लोगों के साथ मिलना, अपना बात रखना, आलोचना करना, सलाह देना, विरोध करना, ये लोकतंत्र की एक अविच्छेद अंग है। और जिस संसद की बात आप कह रहे हैं वो संसद की वो अपना इलाका है, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट में वो जीतते हैं। वो एक मतलब बेमिसाल नजीर भी हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने पेश करते हैं कि बंगाल में इससे ज्यादा वोटों में कहीं कोई नहीं जीत पाए। ताजुब की बात यह है, जहां संसद 6 से 7 लाख वोट में जीतते हैं, सारे एमएलए जिस पार्टी के है, जहां म्यूनिसिपैलिटी से लेकर नगर पालिका से लेकर सारे पंचायत, ये पिछले सत्तारूढ़ पार्टी मतलब टीएमसी की अभी भी है राज वहां अपने नेता को बचाने के लिए एक भी टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग पहुंचने नहीं देखा। बात खासकर यह है कि जब पुलिस वालों को पहले ही सूचित करते हुए कोई सांसद कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा देने की, सुरक्षा के इंतजाम करना शासन की फर्ज बनते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग एक अजीब सा नजारा देखा, जहां कोई पुलिस बल नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी की कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, बेचारा अकेले सांसद किसी जख्मी हुई परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं और उनपे अंडा बरसाए जा रहे हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि दशकों से देखते आए हैं बंगाल की ये राजनीतिक हिंसा, ये बंद होना चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी की राजनीति करने के अधिकार है, लेकिन बंगाल इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हिंसा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं बंगाल। और खासकर राजनीतिक और चुनावी हिंसा से बंगाल नहीं मुक्त होने पा रहे हैं। ये सिर्फ बंगाल के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। सारे बंगाल को इससे लिए लज्जित होना पड़ता है। बाहर वाले लोग हमें पूछते हैं, बाहर सूबे के लोग पूछते हैं, क्यों बंगाल में हर चीज में तनाव, हर चीज में हिंसा, हर चीज में मारपीट हो रहे हैं। हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते। तो इसलिए हम चाहूंगा कि कोई भी राज आए, लेकिन आम और चैन की वातावरण बने। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जमाना बदलते हैं, जमाना बदलते हुए सूरत बदल जाते हैं, पार्टी की नाम बदल जाते हैं, लेकिन हिंसा नहीं बदलते, नए नए स्वरूप लेते हुए हिंसा बरकरार रहते हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। किसी संसद पे, किसी एमएलए पे, किसी कार्यकर्ता पे, चाहे जो भी पार्टी के हो, इस पे हमला नहीं होना चाहिए। इनकी कार्यकर में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। बंगाल में पिछले टीएमसी के जमाने में बहुत सारे अत्याचार की सामना किए हैं लोग, हिंसा की सामना किए हैं। इससे बंगाल को बचाना जरूरी है, बंगाल को इससे मुक्त करना जरूरी है। चाहे जो भी पार्टी आए, टीएमसी जो करते थे वो अगर बीजेपी करते रहे तो परिवर्तन के मतलब क्या बचते। तो इसलिए इसका मैं निंदा करता हूं, इसका विरोध करता हूं, और साथ साथ किसी पे ये तरीके की हमला ना हो,
ये हम निश्चित करने के लिए सूबे की सरकार को गुहार लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के कोसीकलां में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर नंदगांव रोड स्थित पौनिया क्लिनिक में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह पोनिया ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में प्रकाशित उद्दंत मार्तंड के रूप में हुई थी और तब से लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि यह सत्ता और जनता के बीच सेतु का कार्य करती है। कार्यक्रम में पत्रकारों को सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से सभी पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। आपकी पत्रकार का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ इतना मजबूत है कि आपकी जो समाचार है वो कोर्ट में भी पेशी के लिए अखबार के समाचार जाते हैं, वीडियो की क्लिपिंग सही वाकई लिए जाती है सबूत के लिए। तो आप जिस तरीक़ा से, चाहे कोई अच्छी बात हो या कोई ख़राब बात हो, सबको आप जिस तरीक़ा से निकालते हैं बिना किसी दाव दबाव के, तो उससे समाज में ही बहुत अच्छा संदेश जाता है। तो इस आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर मैं सभी देश के पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। कोसीकलां में नगर पालिका कर्मचारियों की सतर्कता से मंदिर की प्राचीन मूर्तियों और घंटों की चोरी की कोशिश नाकाम हो गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार 2 संदिग्ध युवक मंदिर से मूर्तियां और घंटे लेकर जा रहे थे, तभी नगर पालिका कर्मचारी की नज़र उन पर पड़ गई। जब कर्मचारियों ने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया तो उनके पास से धार्मिक मूर्तियां और घंटी बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि यह सामान चोरी का हो सकता है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कर्मचारियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सजगता से मंदिर की अमूल्य धरोहर सुरक्षित बच गई। कर्मचारी जैसे भी क्या बात थी चंद्रबाबू, क्या देखा आपने? क्या भैया जी, मैं यहाँ पे अपनी नई मशीन को अपना वहाँ शहर में काम ख़त्म करके यहाँ मोटर रुक गई थी, यहाँ पे डालने के लिए आया था। मैं और मेरे संग में मेरा हेल्पर विष्णु दोनों, और हम यहाँ से नहर की पटली पे से जा रहे थे। तो सर यहाँ पे हमको 2 आदमी बड़े संदिग्ध, उसमें एक तो कबाड़ी था, उसमें कबाड़े का कोई सामान नहीं था मोटरसाइकिल पे, और एक आदमी पिट्ठू बैग लेके, और भैया वो वैसे बैठो कुछ तोल रो यूँ करके तोल रहा था। तो सर हमने यूँ देखो, मैं क्या तोल रो भैया, यहाँ पे हमारे ये भी सरकारी सामान भी पड़े रहते। सही बात है। मैंने भैया कहाँ तोल रो? वन भैया मछली है यार। मैंने मछली है तो भैया हमें भी दिखा दे मछली। वन भैया तुम्हारे मतलब की ना है। अरे भैया मैंने हमको खामे तोड़ा ही है, हमें तो यूँ दिखा देते हैं कैसी मछली पकड़ी है। तो वो सर जी हमें यूँ पहले तो उन्होंने बोला वन की ये तुम्हारे दिखाने के भी मतलब की नहीं है। मैंने भाई विष्णु पीछे बैठा था, विष्णु उतर के गया, उन्होंने तुरंत उसका कट्टा खोल के विष्णु ने देखा वन की यहाँ में तो भैया राधा कृष्ण की मूर्ति है और मंदिर को सामान है। तो मैंने विष्णु इन्होंने पकड़, तो भैया जाके पावन में लगी हुई और घायल है। ये 2-3 दिन पहले काम करते में लग गई। तो वो भग के पकड़ने की कोशिश करी दादा, वो भग गए, दोनों ही जने भग गए। अरे राधे कृष्ण की मूर्ति है दादा, हम तो हैं होके हमने जैसे कैसे मुश्किल थे, हाँ इनको जहाँ की हैं वहीं ये विराजमान है, जहाँ यही ठाकुर जी थे हमारो। झारखंड के बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र के डोरी रेलवे साइडिंग इलाके में कोयला विवाद के बाद एक गर्भवती महिला की मौत से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बता दें, मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर 19 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। दरअसल घटना बेरमो थाना क्षेत्र के डोरी स्थित 5 नंबर धौड़ा की है, जहां कोयला विवाद को लेकर हुई मारपीट में 25 वर्षीय गर्भवती अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान डोरी सेंट्रल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और ढोरी कांटा स्थित पंडित दीनदयाल चौक के पास सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कोयला से विधिवत रॉयल्टी लेना चाहिए, वह उनके कार्यालयों तक
स्थानीय प्रशासन के सहयोग से चला जाता है। इसलिए सरकार को भी लगता है कि अगर हम रॉयल्टी लेंगे तो फिर जनता को देना होगा, इसलिए अब सरकार के लोग अपना निजी खजाने में भरने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है अवैध खनिजों की ढुलाई का, और उसका दुष्परिणाम ये समय समय पर हो रहा है, चाहे वो बेरमो रहे, बागमारा रहे, या बड़का गांव रहे, या झरिया रहे, या अन्य खनन के क्षेत्र, खनन बाहुल क्षेत्र, वहाँ लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कभी हत्याएं हो जा रही है, कभी ज़मीन के नीचे घर परिवार चला जा रहा है, तो कभी अन्य किस्म की समस्याएं उनके सामने आके खड़ी हो जा रही है। और प्रशासन आश्वासन, फिर इंतज़ार अगली मौत का, फिर आश्वासन, फिर इंतजार अगली मौत का। तब ये मौतों का सिलसिला थमना चाहिए, अब आश्वासन का सिलसिला थमना चाहिए। जो गलत करे उनको गलत कहकर सजा देने का प्रशासन को का साहस जुटाना चाहिए, और नहीं तो फिर हम उनसे कहना चाहेंगे, अरे खेती बाड़ी करिए, कोई धंधा पानी कीजिए, बिजनेस करिए, इस वर्दी की गरिमा को मत करिए। स्पष्ट कहा कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं, आप SDO हैं, आप DSP हैं, आप लोग किसी दूसरे जिला में जाकर नौकरी कर सकते हैं, जनता के बीच हम लोग को यहाँ रहना है। अतः हम लोग वही करेंगे और वही निर्णय लेंगे जो जनता के बीच से आएगा। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग फ्रीजर मंगा रहे हैं, डेड बॉडी यही पड़ा रहेगा, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो। स्पष्ट मांग है, जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। साथ ही साथ ग्रामीणों के अनुसार, स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ लोग CCL की भूमि पर अवैध निर्माण किए हुए हैं, और वहाँ वो पारिवारिक लोग नहीं रहते हैं, वहाँ असामाजिक किस्म के लोग जो गांजा, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, ताश इत्यादि खेलने का कार्य करते हैं, और वहीं से असामाजिक गतिविधियों को संचालन करने की भूमिका में लग जाते हैं। तो अतः लोगों की मांग है, ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, उनका ध्वस्त किया जाए, ताकि उनको एक ऐसा स्थान ना मिले। 10 लोग अगर जमा होंगे, अगर बुरे लोग होंगे तो बुरा सोचेंगे, अच्छे लोग होंगे तो अच्छा सोचेंगे। तो 10 लोगों का एक जगह जमा होना भी एक क्रांति होती है, वो क्रांति नकारात्मक भी होगी, सकारात्मक भी होगी। तो वहाँ नकारात्मक लोग आकर बैठ रहे हैं, अशिष्ट लोग आकर बैठ रहे हैं, दुराचारी लोग आकर बैठ रहे हैं। अतः प्रशासन को मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर जनता आरोप लगा रही है, उसमें सत्यता है, तो उसको ध्वस्त करें। JLK जो भी व्यक्ति किसी पीड़ित परिवार, गरीब परिवार, असहाय परिवार को मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ के माननीय जी उस पर झूठा केस करवा के जेल भिजवाता है। वो भी अगर इस तरह का हुआ तो उसके लिए भी अगर रोड पर उतरना पड़े तो उतरेंगे। और प्रशासन को मैं सावधान करके मैं जा रहा हूँ, किसी भी कीमत पर किसी के दबाव में झूठा केस करके बेरमो में अगर किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी आम जनता को अगर झूठा केस करने का प्रयास किया तो उसके लिए भी अगर रोड में उतरना पड़े तो हम उतरेंगे। मगर किसी के दबाव में, जिस प्रकार से किसी के दबाव में रात को पोस्टमार्टम हो जाना, उसी प्रकार किसी नेता के दबाव में अगर किसी कार्यकर्ता या किसी आम जनता को परेशान करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाए हैं, लड़ेंगे, और कल परसों फिर रोड जाम करेंगे, उसके लिए फिर जेल जाना पड़ जाएंगे। एक दलित परिवार का बच्चा, एक लेडीज को मार दिया गया और अभी तक क्रिमिनल फरार है, और वही क्रिमिनल ले जाकर पोस्टमार्टम तुरंत को करवा रहा है। बार बार कानून और व्यवस्था, नियम और सिस्टम। फिर हम बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान ले और रात के अंदर गिरफ्तार करे, अगर असली सच्चा हितैषी आदिवासी दलितों का है तो। मेरा भाई था ना, तो बोला कि ये भैया मेरा गला है, तो जबरदस्ती बोल रहा ना कि तेरा नहीं है, उसको बीबी गिट्टी से उठा के मार दिया मेरा भाई को। और जो गया ना आदमिया से 20 लड़का याद के, सुरेंद्र, सुनील, बबलू, ये लोग, संजय और गणेश। मेरा दीदी गया ना तो बोल रहे है काहे मेरा बस्ती के लेबर के मारेगा, तू लोग के छोड़ के यार कहला, बस हमको छोड़कर उसी को धर के जान ले। कौन मारा था पत्थर से? नाम बताइए। नाम हम नहीं जानते हैं, हम नया नया माने जाता था सर, पता नहीं है। बाकी वहाँ आदमी बहुत मनी था ना, ढेर लड़का था। तू बता सकते ये रहता है यहाँ पर, वहाँ पर वो रहता है वहाँ। लड़का लोग का नाम है बबलू कुमार भुइया, सुनील कुमार, सुरेंद्र कुमार, ओम कुमार, राजेश भुइया, गणेश भुइया, वीरेंद्र भारती भुइया, उसका धीरन कुमार भारती और रोशन कुमार। ये सब का आपने जैसे घटना घटा तो बेरमो थाना को सूचना दिया था? सूचना दी है, पर लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन क्या लिखित रूप से दिया या था? अच्छा, पकड़ने के लिए वो लोग को? हाँ, वो लोग आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। खाली बोला बॉडी। आपने थाना में लिखित आवेदन दे दिया है? आवेदन के लिए बोले थे, पर लेकिन हम लोग को 1:30 बजे रात को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग को ले चला गया टेली। उसके बाद हम लोग को कोई यहाँ
करने को मतलब रात में ही आपको पोस्टमार्टम के लिए जाया गया? 1:30 बजे रात को 1:30 बजे रात में लेकर गए हम। आप लोग क्या मांग लेके यहाँ बैठे हुए हैं? इनका इंसाफ चाहिए और मेरा 2 बच्चा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बसंतपुर थाना पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 18 गुम मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। SP अंकिता शर्मा के निर्देशन में चले विशेष अभियान में मिले सभी मोबाइल थाना परिसर में असली मालिकों को लौटाए गए। इसके साथ ही मोबाइल पाकर लोग भावुक हुए। कई लोगों ने बताया कि फ़ोन में जरूरी दस्तावेज और पारिवारिक यादें थी, मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस ने अपील की कि गुम मोबाइल मिलने पर थाने में जमा कराया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हेमंत साहू, आरक्षक रमण पैकरा, फागुराम साहू समेत टीम की अहम भूमिका रही। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।